जय श्री राधे राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जो माताएं बहनें व्रत रखने जा रही हूँ, पहले ये वीडियो ज़रूर सुने। बहुत ही ज़रूरी नियम है जो इसमें ज़रूर करना चाहिए। पहली बार रखने जा रहे हैं व्रत तो हरताल का तीज का व्रत जो पहले जान लें, ये ज़रूरी नियम। इस साल हरताल का तीज का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। जो पहली बार यह व्रत करने जा रहे हैं तो उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए ताकि पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इसे निभाया जा सके। आइए हम आपको बताते हैं इस व्रत के कुछ ज़रूरी नियम जो हर बेटियों और बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरताल का तीज व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस व्रत की ये जो व्रत है इसे पति की लंबी आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि और अपने वैवाहिक जीवन के खुशहाली के लिए, अपने सुखी जीवन के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल जो कोई इस बहुत ही वैसे तो ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है, यानी इस दिन व्रती महिलाएं बिना जल और भोजन के पूरे दिन उपवास करती हैं। यही कारण है कि इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार या व्रत करने जा रही हैं उन्हें मानसिक रूप से तैयार जरूर रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे नियम हैं जिसे निभाया भी जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वो नियम क्या है हम आपको बता रहे हैं। इस व्रत के दौरान करें इन विशेष नियमों का पालन। कहते हैं कि जिस दिन महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए, रात को भी जागरण शुभ माना जाता है, लेकिन कोई जाग नहीं पाता है तो रात को अगर आपको सोना है तो 12 बजे के बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए ज़रूर सो सकती हैं। लेकिन भजन कीर्तन करते हुए रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता है। तो हमें रात अगर हम जागरण करने की अवस्था में हूँ, वैसे मैं भी ये व्रत करती हूँ तो मेरी तो ये हालत हो जाती है कि मैं जाग ही नहीं पाती। मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है कि प्यास के मारे एकदम जान निकलने लगती है, तो इसलिए मैं नहीं जाग पाती। तो अगर जो जाग सकें वो अवश्य जागें क्योंकि इससे पुण्य व्रत बहुत फल अधिक होता है। तो शिव पार्वती के नाम पर जाप करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम भजन करें या शिव पार्वती का शंभ सदा शिवाय नमः का जाप करें, इससे क्या भगवान शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है और दोनों का नाम एक साथ हो जाता है, इसलिए दोनों का आशीर्वाद साथ में मिलता है। अगर आप लोग ये व्रत कर रहे हैं तो इन नामों का जाप जरूर करें। इस दिन महिलाओं को अपनी मांग खाली कभी नहीं रखनी चाहिए बल्कि 16 श्रृंगार करना चाहिए। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ पहनना वर्जित माना जाता है। इसके बजाय हरे और लाल रंग के को शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे बहुत ही शुभ होता है अगर हम हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं। वैसे मैं व्रत रखती हूँ तो मैं 3 बार स्नान करती हूँ। 3 बार तीज का व्रत 3 बार स्नान। अगर आप लोगों को मैं जिस हिसाब से व्रत रख रही हूँ, अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आप लोगों को अपने तीज व्रत के बारे में ज़रूर बताऊंगी जिस प्रकार मैं कर रही हूँ। मैं सुबह से ही स्नान करती हूँ, 3 बार स्नान करती हूँ, 3 बार श्रृंगार करती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी मेरे हिसाब से चाहिए, ये तो मैं अपने घर में मेरे परिवार में जो सब रह रही हूँ उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। जो संसार के लोग बहुत ही आसानी से इस व्रत को कर सकती हैं। कहते हैं पूजा पाठ से रिलेटिव वीडियो मैं आपको दे रही हूँ कि क्या व्रत आने वाला है, क्या पूजा आने वाली है, तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मैं वीडियो अभी शुरू तो की हूँ लेकिन जानकारी मेरे पास बहुत है। ये मैं जानती हूँ कि अगर मैं अपने पूरे जीवन में अगर आपको जानकारियाँ दूँ तो मेरी जानकारियाँ ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो भी पंडित थे और मेरे ससुर जी थे वो भी पंडित थे, इसलिए इसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अगर आप लोगों को जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। व्रत के समय पति पत्नी के बीच किस प्रकार का विवाद या झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और
नकारात्मक ऊर्जा का संचार और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बहनों बेटियों मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप मासिक धर्म में हों तो हरतालिका तीज का व्रत पहली बार करने जा रहे हैं तो ना करें। अगर आप हमेशा कर रही हैं और फिर आ गया तो आप कर सकती हैं। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो मत करें। अगर मन से संकल्प करना चाहें तो केवल ध्यान, मंत्र जाप और मानसिक पूजा और पूजन सामग्री को छूने से बचें। हरतालिका तीज का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम को भी बहुत मजबूत करता है। महिलाओं को आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। ये भगवान शिव पार्वती का व्रत जो भी करता है उस पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन दोनों के बीच का आपस का प्रेम बना रहता है, विश्वास बना रहता है, शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सिर्फ ये हरतालिका तीज व्रत ही क्या करते थे। यही तीज व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यही सर्वश्रेष्ठ है भी। माँ पार्वती ने इसी व्रत को करके भगवान भोलेनाथ को पाया था। इसलिए ये व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और हम करते हैं। इसमें हरियाली तीज भी आती है, लेकिन हम हर लोग हरियाली तीज से ज़्यादा महत्व इसे भी देते हैं और उसे भी देते हैं। हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरतालिका तीज व्रत लगभग ऐसा कोई नहीं है जो ना करता हो। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव पार्वती के नज़दीक होने का एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसा लगता है हम अपने माँ बाप के पास हैं। बहुत ही प्यारा अनुभव है। अगर आप लोगों को ये जानकारियाँ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगला वीडियो मैं आपको समय वाला ज़रूर दूंगी कि किस समय तीज व्रत का मुहूर्त है और कब हमें पूजा करना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे।